मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूं कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। क्या नारेबाजी करे, आप सबने देखा, इससे बीजेपी की पोल खुलती है। जो चुनाव को प्रभावित करने वाला पैसा है वो तो तुम जब तक करते नहीं हो। अपने फेसबुक में जबरदस्ती उनसे पोस्ट डलवाई अपनी, आज उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर के आदेश अनुसार थाना बैजनाथ क्षेत्र में एसओजी टीम की सूचना पर निर्वाचन ड्यूटी के मद्देनजर चेकिंग टीम और थाना बैजनाथ के कर्मियों द्वारा थाना बैजनाथ गेट पर वाहन संख्या UK 06 BF 8777 महिंद्रा XUV 300 को रुकवाकर चेक किया गया तो वाहन चालक मुकेश चंद्र पुत्र हरीश चंद्र निवासी ग्राम भूमका पोस्ट नाई खंसियो जिला नैनीताल द्वारा अपनी वाहन कार में कुल 1,83,850 रुपए और कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशी से संबंधित प्रचार सामग्री को ले जाया जा रहा था। इसी पर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 50,000 तक कैश रख सकता है और गाड़ी में 5 लोग थे और कुल धनराशि 1,83,000 थी। अगर देखा जाए तो 5 लोगों के हिसाब से 2,50,000 तक ले जाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है, इसीलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। आप भी सुनिए क्या कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने समय दिया और मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा हम लोग लेट हुए। आज इस चुनाव के मौके पर उपस्थित आदरणीय रंजीत रावत जी, गुड्डू भाई, हमारे गोविंद देसी जो एडवोकेट हैं और हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रत्याशी भाई और यहाँ के हमारे मेहनती जी जो प्रभारी, हम सब आज आपके बीच में कुछ नई चीज़ों को लेकर आया हूँ। एक तो काफ़ी खबर बन रही है कल से कि कांग्रेस के सामग्री के साथ जो है पैसा पकड़ा गया। यह हम सब की जानकारी में है कि 50,000 रुपये तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ लेके चल सकता है, क्योंकि अपने खर्चे के लिए भी ले जाए। उस गाड़ी में 4 या 5 लोग थे। अब वो अपने अपने क्षेत्रों को जा रहे थे। जिस व्यक्ति ने या जिस टीम ने उसको पकड़ा, उसके जो मुखिया हैं, मुझे इतना ही कहना है कि जब वो कपकोट में एसओजी में थे उस समय की भी और बाद की भी कई इंक्वायरीज, डिपार्टमेंट इंक्वायरीज उन पर चल रही है। और मैंने स्वयं कप्तान साहब को आज से कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि कपकोट के चुनाव में प्रभावित करने के लिए व्यक्ति ने जो काम किया था उस पर उस आदमी की ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी उसको नहीं हटाया गया। चुनाव से ऐसे लोगों को जिनकी अपनी ऑलरेडी इंक्वायरीज चल रही हैं, उन लोगों को चुनाव क्षेत्र से हटा देना चाहिए, जो नहीं हटाया गया। और मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूं कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। कई किस्म की इंक्वायरीज हैं जिसमें कोर्ट के जज ने भी कई मामलों में टिप्पणियां की हैं। बॉबी पवार जब अपनी बात को लेके बागेश्वर आए तो उनको देव दर्शन भी नहीं करने दिया और उनके खिलाफ जो है उनको जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय में जिस तरीके के वीडियोस आप लोगों की तरफ से आए हैं, आप लोगों ने भी दिखाए हैं और उन्होंने भी दिखाए, उसमें साफ दिख रहा है कि बजरंग दल के कुछ युवा नारेबाजी कर रहे हैं। और वो क्या नारेबाजी कर रहे हैं आप सबने देखा, इससे बीजेपी की पोल खुलती है। आज प्रेस करने का खास मकसद ये था कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके पास साधन है, उसका 1 रुपया भी नहीं पकड़ रहे, जबकि खबरें ही आ रही हैं कि गांव-गांव में पैसा बट रहा है। और कांग्रेस के 6 लोग एक गाड़ी में जाते हैं। एक आदमी की 50,000 की लिमिट है कि वो 50,000 रुपया लेकर अपनी जेब में जा सकता है। लेकिन एक ऐसे अधिकारी ने जो पहले ही संदिग्ध है, जिसके लिए मैंने एसएसपी को फ़ोन भी किया था आज से 1-1.5 सप्ताह पहले, और जिस पर कई किस्म की पहले ही जो जाँचें हैं वो चल रही हैं, जिस पर एक जज ने भी 1-2 बार उसके कारनामों में टिप्पणी की है। ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा लोगों को पकड़ा गया। 5 लोगों के जेबों के पैसे निकाल कर इकट्ठे करके ये दिखाया गया कि कांग्रेस का 1,83,000 रुपया पकड़ा गया। 5 लोगों के कंधे में जो मॉफलर्स कांग्रेस के थे उनको इकट्ठा करके गाड़ी के बोनट पर रख के जिस तरीके से वीडियो जारी की गई, वो निश्चित ही ये दिखाती है कि वो अधिकारी मिली भगत के साथ काम कर रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। कपकोट के चुनाव में भी वो संदिग्ध था और आज भी वो संदिग्ध है। हम इस मामले को भी इस चुनाव के बाद आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें एक वीडियो ये भी जारी कल हुई है जिसमें व्यक्ति कह रहा कि मेरे 50,000 रुपये आपने जेब से निकाल लिए हैं। 50,000 की लिमिट है, उसके बाद भी 5 लोगों के पैसे मिला के 1,83,000 बनाए गए। दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है
जिस तरीके से धमकियां दी जा रही, जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। जैसा कि अभी आदरणीय रंजीत रावत जी ने भी कहा कि इलेक्ट्रल को लेके भी हमको कुछ चिंता है, शंका है कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए गए हैं और अंदर जहां पीठासीन अधिकारी बैठेगा वहां के जो इलेक्ट्रल हैं वो चेंज होंगे और 10-12 वोट जो हैं वो नहीं उसमें पाए जाएंगे, ऐसा हो सकता है। हम उसके लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दूसरा, जो बसंत कुमार जी ने कुछ सवाल उठाए पुराने वीडियो उसको लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस अभी अपना प्लान भी बना रही है और 2018-19 के जो वीडियोज़ हैं उनको दिखाकर बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश कर रही है, निश्चित ही हम उसकी निंदा करते हैं। और परिवारवाद का कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली पार्टी आज खुद परिवारवाद से जूझ रही है। और अंकिता मर्डर केस, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ, मणिपुर में जो बहनों के साथ अपमान हुआ, उत्तराखंड में महिलाओं का जो हाल है, पटवारी पेपर लीक, भर्ती घोटालों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लोग इन चीज़ों से प्रभावित हैं। केदारनाथ में सोने की चोरी की घटना हो, चाहे वो जोशीमठ का जो हाल बीजेपी की सरकार में वो है, ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक एनसीसी के सी सर्टिफिकेट लिए हुए लड़के ने अग्निपथ योजना को लेकर जो आत्महत्या की, वो भी चर्चा का विषय है। और उसके अलावा जो जिला विकास प्राधिकरण है उसमें पहली आत्महत्या इसी बागेश्वर में भी, ये सब चर्चा के विषय हैं। अस्पताल के 5 डॉक्टरों के ट्रांसफ़र, महिला अस्पताल की दुर्दशा, अस्पतालों की दुर्दशा और सीवर लाइन, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिस पे लोगों में नाराज़गी है और महंगाई को लेकर भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही। हम चुनाव को जीतने जा रहे हैं। सर, केस पकड़ने से पहले भी उस 200 पेटी शराब की पकड़ी, उसमें भी कांग्रेस के व्यक्ति का नाम। देखिए, ये डिफॉर्मेशन का केस बनेगा क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप जानकार हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानकारी लें। जिस व्यक्ति का नाम लेकर बीजेपी बदनाम करने की कोशिश करे, ना तो वो उस बार का मालिक है, ना ही उसका वो सामग्री, उसको प्रूफ तो करे। जिन्होंने छापा है, जिन्होंने दिखाया, सबके खिलाफ कांग्रेस इस चुनाव के 5 तारीख के बाद डिफॉर्मेशन का केस करेगी। क्योंकि आदमी के नाम पे पेपर होने चाहिए, उसके नाम ना तो कागजात है। कोई आदमी कहीं जाके बैठता है, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो वहाँ का मालिक हो गया। प्रूफ करें कि वो उस व्यक्ति का जिसका ये नाम ले रही बीजेपी या कुछ साथी नाम ले रहे हैं, वो प्रूफ करें कि जिसका नाम लिया गया ये उसके नाम पे है। और जिन्होंने भी ये दिखाया या छापा होगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि हम प्रशासन के उन अधिकारियों के खिलाफ और जिन लोगों ने इसको प्रसारित किया उन सब के खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस 5 तारीख के बाद करेंगे। चुनाव चल रहा है और कई प्रकार से कई परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं जहां पर प्रशासन जो है वो टोटल बायस्ड होकर काम कर रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में आपने देखा होगा, कल एक इनके द्वारा हमारे जो 5 आदमी, अब मैं आपको एक उसके लिए बहुत अच्छा आपको एक वीडियो भी अभी अपलोड हुआ होगा फेसबुक में, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप एक उसके रूप में ले सकते हैं। जो पैसा पकड़ा गया 1,83,000 रुपया, उसमें 5 आदमी हैं और 5 आदमी के जेब का जो बाहर से जिन्होंने अपना जेब खर्च रखा है वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। और मुकेश चंद्र के जेब से 50,000 रुपया निकला। वो चिल्ला रहा है वीडियो में कि भाई मेरा 50,000 रुपये है ये, वो औरों को भी कलेक्ट करके 1,83,000 रुपये बना दिया। दूसरी बात जो है, 5 मफलर हमारे चुनाव सामग्री के अंतर्गत आते हैं। 5 मफलर ले लिए गए, 5 आदमी थे उसमें, उन्होंने अपना मफलर डाला हुआ था। वो मफलर लाके गाड़ी के बोनेट के ऊपर रख के उनकी फ़ोटो खींची जाती है, उनका वीडियो बनाया जाता है, उनको जो है उसमें डाला जाता है फेसबुक में। ये अपने आप में मतलब अगर मीडिया हमारा साथ इसमें नहीं देगी तो हम लोग जो है ना आने वाले समय में बेहतर चुनाव नहीं करा पाएंगे। इस तरीके से ही रहेगा, कोई आदमी इस तरीके से करेगा कि कहीं पर भी आपको आरोपित कर दे। 5 मफलर चुनाव सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। 5 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने मफलर अपने गले में डाला हुआ था और उन्होंने जो है वो मफलर उसमें इंक्लूड कर दिया। इस तरीके से कई जगह पर यह है कि प्रशासनिक लोगों को या फिर किसी के पति अगर सरकारी नौकरी में है तो उनकी महिलाओं को, और जिनके महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं उनके पुरुषों को इस तरीके से दबाव में लिया जा रहा है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, हम सरकार चला रहे हैं। तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो तो हम झेल ही रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी हमको भी बड़ी परेशानियां हैं। हमारे ऊपर कल जब मेरी उनसे क्या कहते हैं आपके थाना इंचार्ज से फोन में वार्ता हुई तो उन्होंने कहा जी हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपके बारे में।
हमको मिल रही है सूचना और सूचना के आधार पर चीज़ें हो रही है। कौन सी सूचना भाई? मुकेश चंद्र की गाड़ी में 5 आदमी बैठते हैं और 5 आदमी के जेब में से 1,83,000 रुपये निकलता है और 1,83,000 रुपये को आप कहते हैं कि हमने बड़े मात्रा में पैसा जब्त कर लिया। ये चुनाव को प्रभावित करने वाला पैसा था। जो चुनाव को प्रभावित करने वाला पैसा है वो तो तुम जब्त करते नहीं हो, और खुद स्वयं आप जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए उस जगह पर तैनात किए गए हो या हो, तो ये समझने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नगर पालिका के जो ईओ हैं, जेई हैं, उनका बार बार नाम आ रहा है। मिस्टर टमटा कोई जेई है वहाँ पे, उनका बार बार नाम आ रहा है कि वह संबंधित जो मेरे रिश्तेदारों में इसी 2-3 ने कही, मैं सबूत प्रस्तुत कर सकता हूँ। कल मेरे जो है भांजे को उन्होंने प्रेशर में लेके वो उसमें वो कर दिया, आपके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर रखा है। आज उन्होंने अपने जो है उन्होंने फेसबुक में ज़बरदस्ती उनसे पोस्ट डलवाई अपनी, आज उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। मेरा भांजा मेरे पास आया, ठीक है, पहले तो मैंने उस भांजे के बारे में बताया कि इन पे प्रेशर बना रहे हैं, तो इन्होंने फिर और प्रेशर उसके ऊपर बना दिया। ये इस तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते। पकड़ा गया है बैजनाथ थाने में, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो आपके मित्र हैं, आपके प्रचारक हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, जो केस पकड़ा गया निश्चित ही वो हमारे प्रचारक थे और प्रचारक 5 आदमी एक गाड़ी में बैठे हुए थे। उसमें एक वीडियो अभी आपको फेसबुक में मिलेगा, वो हमारे साथी ने उसको अपलोड कर दिया होगा शायद। तो उस वीडियो में वो चिल्ला के कह रहा है कि साहब मेरे पास 50,000 रुपये हैं। तो वो दूसरे जो अधिकारी हैं, वो जो केस पकड़ने वाले, वो कह रहे हैं नहीं ये 1 लाख रुपये हैं। वो कह रहे हैं मैं 50,000 रुपये हैं। वह सबका पैसा कलेक्ट करने के बाद, सब 5 आदमी का पैसा कलेक्ट करने के बाद 1,83,000 रुपये होता है और 1,83,000 रुपये के साथ फिर उन लोगों के 5 गमछे भी रखे जाते हैं। उन लोगों के गले से निकाल के 5 गमछे को चुनाव सामग्री बोला जाता है, बाकी बसंत कुमार जी का चुनाव सामग्री है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव सामग्री है, और 1,83,000 रुपये का केस पकड़ा गया है। ये तो हमको चाह रहे हैं कि हम पूरे बागेश्वर में चुनाव के बीच में बिना पैसे के ही घूमते रहें, हम लोग अपने गाड़ियों में तेल भी ना डालें, हम लोग कहीं पर खाना पीना भी ना खाएं, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो है उनको, ये मतलब इस तरीके से हो गया है कि पूरे तरीके से आपको साधन विहीन बना देंगे, तब आप हमारे साथ लड़ाई लड़ना। तो ये अच्छा ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती है। अभी भी जो अरस्तु का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स, उस डेमोक्रेसी को समझिए, उसको पढ़िए और जो डेमोक्रेसी का सिद्धांत है उसको अपनाकर कम से कम चुनाव में इस तरीके की हरकत को ना करें कि आप जो है शासन तंत्र का अपने पक्ष में इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अब 5 तारीख तक की आपको और आशंका है, किस तरह की चिंता आप जता रहे हैं? देखिए, हमको तो ये चिंता है कि हमारे पीछे आदमी लगाए, जैसा कि मेरे को थाना इंचार्ज जो आपके गरुड़ के बैजनाथ के, तो उनके द्वारा बोला गया जी हमारे पास सर वो आई थी आपके जो है असोजी से हमारे पास सूचना आई थी और हमने आपके पीछे जो है रडार लगा रखे थे और उससे जानकारी मिल रही थी कि ये आदमी कैश लेके चल रहा है। और कैश कितना था? 5 आदमी के पास कुल मिला के 1,83,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये एक के पास पूरा नहीं था। वो उस केस को जो है वो कहते हैं चल रहा था और पीछा कर रहे थे। इस तरीके से हमारा तो हर जगह पे पीछा किया जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे? हम ये इत्तला देना चाहते हैं सरकार को कि जो है भारतीय जनता पार्टी को कि आप भले ही हमारे पीछे कोई भी तरीके का तंत्र लगाएं, क्योंकि हम गलत लोग हैं ही नहीं, हमारा कुछ नहीं पकड़ सकते आप, हमारा कुछ पकड़ नहीं पाओगे। यही आपको करना पड़ेगा, हमारे 5 गमछे इकट्ठे करने पड़ेंगे और हमारे सबका पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके हमको एक्यूज्ड साबित करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि आप जो तंत्र का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ठीक रखिए। हमारे पीछे भले ही अपना पूरा प्रशासन लगा दीजिए, पूरी सूचना, हम तो अपने मोबाइल नंबर को आप ऐसा करते हैं, हम अपना व्हाट्सअप भी आपके वहाँ स्कैन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सारा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चुनाव को बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को जो लोग वोट देंगे, आप चाहे लाख प्रयास करें। आज सीएम साहब का यहाँ 3रा दौरा है, 4था भी लगा लें, अभी 1 दिन और बचा हुआ है। कर्मचारियों को सलाह दी है कि किस तरह से जॉब करें, और दूसरा आपने जो केस पकड़ा गया उस पर भी सवाल खड़े करें। देखिए, चुनाव प्रचार में जो भी जाएगा वो घर से खाना बांध के तो ले नहीं जाएगा।
और रास्ते में किसी को 2-4 लोग मिलेंगे तो उनको चाय पानी पिएगा, कहीं पे जैसे हमारे समाज में होता, कभी कहीं पे मैं चाय के पैसे देता हूँ, कहीं पे दूसरा दे देता है। तो आजकल के ज़माने में सबके पास 10-20-40 हज़ार रुपये होते हैं जेब में। अब 5 लोगों के पैसे इकट्ठे करके और एक रकम बना के दिखा देना है बिल्कुल गलत है। एक आदमी की जो सीमा दी गई है आचार संहिता में, उस सीमा के अंतर उससे ज़्यादा अगर उसके पास एक व्यक्ति के पास पैसा निकलता है तो आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। और ये कम से कम हमें सिखाने की कोशिश ना करें अधिकारी कर्मचारी लोग, क्योंकि इस देश की सबसे पुरानी और सरकार चलाने का भी सबसे ज़्यादा अनुभव रखने वाली पार्टी कांग्रेस है। और ये भी ना भूलें, कोई कांग्रेस से चूका हुआ दगा हुआ कारतूस नहीं है। आज नहीं तो कल फिर सरकार को हम संभालेंगे। और जो हालत भाजपा ने कर दी है लोगों की, बेरोजगारी 47 साल के चरम पर है, महंगाई चरम पर है। बागेश्वर का नौजवान जब जो है सुसाइड कर रहा है अग्निवीर को लेकर के, बागेश्वर में 13 नंबर पाने वाली लड़की नौकरी पा जा रही है, 80 नंबर वाली नहीं पा रही है। बागेश्वर में ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को बजरंग दल के लोग किस तरह से पुलिस से पकड़वा रहे हैं, तो ये बागेश्वर की जनता देख रही है। और इस समय जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं, बार बार आ रहे हैं, 2-2, 3-3 मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं, ये भाजपा की घबराहट को दिखाता है।